महापर्व छठ का उत्सव यूं तो भगवान भास्कर की उपासना का उत्सव होता है। प्रकृति की इस पूजा में साफ सफाई, पवित्रता का काफी महत्व है, तो स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी है। लेकिन इस महापर्व के मौके पर भी सियासत ने अपने दांव खोज लिए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये राजनीति चल रही है कि दिल्ली वालों को छठ करने में किसने असुविधा की और कौन मदद कर रहा है। बिहार में आरजेडी को एतराज है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ के मौके पर नेताओं के घर घर जाकर सियासी दौरे क्यों कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने जिंदगी में पहली बार छठ का सियासी महत्व समझाने की कोशिश की और श्रद्धा में एक गीत तक लिख डाला। उधर उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व पर चुनिंदा सरकारी छुट्टी से लेकर तमाम आयोजनों पर सियासत बेहद गर्म है। 4 तस्वीरें दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की। पहले दिल्ली में छठ पर हो रही राजनीति की बात कर लेते हैं। तो छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और यमुना जी के घाटों से थोड़ी दूरी पर उसकी तैयारी भी की गई। दिल्ली सरकार 1000 घाट बनाने के दावे कर रही है। दिल्ली पुलिस अपनी अलग तैयारी में है, लेकिन प्रकृति की उपासना में पवित्रता के जिस पर्व पर स्वच्छता से पूजा की जाती है, वहां यमुना जी का पानी ही इतना प्रदूषित है कि इस पानी का आचमन तो दूर छोड़ दीजिए, स्पर्श तक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर एग्जाम्पल लेना हो तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली में आस्था की डुबकी लगाई थी, पहुंच गए थे अस्पताल, उनसे भी पूछ सकते हैं। और हमारे संवाददाता जब यमुना किनारे छठ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो पता चला कि यमुना के पानी में उठ रहे प्रदूषण वाले झाग को हटाने के लिए तमाम तरकीबें जो हैं आजमा ली गई हैं। देखिए, यमुना किनारे जो है एग्जैक्टली घाट पर तो पूजा पाठ नहीं हो सकती, सामग्री नहीं डाली जा सकती एनजीटी के नियमों के तहत, लेकिन हाँ आईटीओ घाट पर हर साल के मुकाबले थोड़ी बेहतर व्यवस्था देख रहे हैं। 2 समस्या, एक तो कालिंदी कुंज पर जहां झाग बनता है तो वहां पर जो केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि उस केमिकल के बारे में भी लोगों के मन में एक संशय कि वो जहरीला केमिकल है। दरअसल वो साइलॉक्सिन है। साइलॉक्सिन अगर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि FSSAI अप्रूव्ड है। वो फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जहरीला नहीं है। उससे झाग जिस तरह के होते हैं उसे दबा दिया जाता है। तो कालिंदी कुंज पर व्यवस्था है। 23 तस्वीरें आपको घाट की यहां दिखाते हैं। आईटीओ पे व्यवस्थाएं किस तरह हैं। यहां पर आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है जहां पर जो व्रती आएंगे वो डूबते सूरज को भी जो है पूजा करेंगे और यहीं पर उगते सूरज की पूजा करेंगे। और इसीलिए व्यवस्थाएं यहां पर जो आप देखेंगे स्विस टेंट लगाए गए हैं, नीचे जो है पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है। घाट के इधर तरफ आएंगे तो आप यहां पर, ताकि बड़ी संख्या में छठ व्रती आ सके जो बिहार नहीं पहुंच पाए हैं, दिल्ली में ही हैं। लेकिन यमुना किनारे, जिस यमुना का आपने जिक्र किया, वहां बाड़ेबंदी कर दी गई है। लकड़ी का बाड़ा बनाया गया है। बाड़े के आगे दिशा निर्देश लिखे गए हैं कि एक साथ चप्पल जूते ना पहन के जाएं आगे। बच्चों के लिए खास करके बच्चे यमुना में न जाएं और छठ व्रती भी यमुना में न जाएं, ताकि पूजा पाठ के अलावा जो अतिरिक्त बचता है वो घाट पर न जाए। तो आप देखिए कि यमुना के ठीक किनारे इस बाड़े के उस पार आप नहीं जा सकते। तो जो लोग हैं यहीं पर पूजा पाठ करेंगे, उसके साथ अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के बाद इस बार कपड़े वगैरह बदलने की भी व्यवस्था की गई है। कुछ लोग दूर से आते वो यहीं पर हैं, यमुना में नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। ठीक है।